आपकी सेकंड वीडियो है इस लेसन की, ए विजिट टू कैम्ब्रिज। तो देखिए दोबारा इसको देखते हैं। एंड सडनली आई फील्ड वीक ऑल ओवर, ग्रोइंग अप डिसेबल, यू गेट फिट अप विद पीपल आस्किंग यू टू ए ब्रेव इफ as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes your strength is seeing somebody like you achieving something hug then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. तो देखिए इसमें ये हम बताते हैं कि जो ऑथर थे सर कांगा जी, तो वो स्टीफन हॉकिंस से मिलने के लिए जा रहे थे। तो अचानक वे कुछ वीक महसूस करने लगे अपने आप में, इसलिए वीक महसूस करने लगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे मिलेंगे, मिलना होगा नहीं होगा, वो हमसे क्या पूछेंगे। तो इस टाइप में भी उनको वीकनेस हुई और वे सबसे कहते कि करीज बनो, वीक मत बनो। तो खुद उनको वीकनेस महसूस हुई और वो क्योंकि वो डिसेबल थे, ठीक है ना, और इसीलिए उनको ऐसी वीकनेस महसूस हुई, ठीक है ना। अब आगे देखिए। आई हैव नॉट बीन ब्रेव सेड हिज disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. ठीक है ना। देखिए इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ। आई हैव नो बीन ब्रेव, ठीक है। तो वे सोच रहे होते हैं कि मुझे दोपहर में मिलेंगे, कब मिलेंगे, कमजोरी महसूस करते हैं, इसी बारे में सोच रहे होते हैं। वह अपनी व्हील चेयर पर होंगे, उनसे मेरी क्या मुलाकात हो रही होगी। तो आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूँ। सैड हिज डिसेम्बॉर्डेड कंप्यूटर वॉइस, ये कंप्यूटर वॉइस बोलती था नेक्स्ट आफ्टरनून, तो अगले आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इसलिए उनको बहुत दिक्कत हो रही होती कि मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए। श्योरली आई वांटेड टू से, श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिविटी, ठीक है। आगे देखिए। श्योरली निश्चय ही, आई वांटेड टू, मैं कहना चाहता हूँ, लिविंग क्रिएटिविटी विद द रियलिटी ऑफ हिज डिस्टिंग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस, बट आई कीप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, forcing him to respond. There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement life left to him, his long pale fingers. Every so often his eye would shut in frustrated expression, and sitting opposite him I could feel his anguish, the mind vacant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpus. तो देखिए जब वे मिलने पहुंच गए तो इससे पहले वे सोच रहे थे कि क्या होगा कैसे होगा। तो जब स्टीफन हॉकिंस से बातें कर रहे होते हैं तो उनके भी चुपचाप बैठकर सुन रहे होते हैं और मैं प्रत्येक के साथ ये गिल्टी महसूस कर रहा था, ठीक है। तो ए लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said, or I know that is not sure true myself. Are you often languaging inside? तो वे देखिए a lot of people, तो वो अपनी देखिए कंप्यूटर पर, इससे पहले मैं आपको बताया था, वे अपनी उंगलियों पे व्हील चेयर पर कंप्यूटर द्वारा लगे बटनों पर शब्दों को ये सब चुन रहे होते हैं, ठीक है, इसमें और उनके हाथ पीले होते हैं। और जब स्टीफन हॉकिंस चेयर पर वैसे शब्द ढूंढ रहे होते हैं तो उनको वे शब्द नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है। और वे अपने को बहुत सर्च कर रहे थे अपने बटनों को खोजने के लिए, पर वे अपनी बात नहीं कह पा रहे। तो कंप्यूटर देखिए, उनके जो व्हील चेयर थी उस पर एक कंप्यूटर लगा होता है, स्क्रीन लगी होती है, उस पर वे अपने उस कंप्यूटर से बात कर, क्योंकि डिसेबल थे तो वे कुछ भी नहीं कह, उनकी गर्दन झुकी हुई थी, ठीक है ना, तो वो कुछ भी नहीं कह पाते थे और नहीं चल पाते थे और वो बहुत कमज़ोर थे। ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल पीपल आर क्रोनिकली अनहैप्पी, I said, I know that is not true myself. Are you often laughing inside?
तो मैं कहता हूँ, तो ऑथर कहते हैं कि जो डिसेबल लोग होते हैं वे बहुत ही अनहैप्पी होते हैं। मैंने कहा पूरे समय दुखी रहते हैं। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ, मैं भी डिसेबल हूँ। लोग कहते हैं कि ऐसा, लेकिन सच नहीं है। अबाउट 3 minutes लेटर ही रेस्पॉन्ड, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी। तो 3 मिनट बाद उन्होंने कहा कि स्टीफन हॉकिंस, लोग मुझे पैट्रोनाइज करते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, और लोग ये मजाक में कहते हैं। एंड तो इसमें देखिए, एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क। स्टीफन हॉकिंस के ऑथर से कहते हैं, स्टीफन हॉकिंस से ऑथर कहते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगता कि मेरे जैसे लोग आपसे पूछते हैं कि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। द आंसर फ्रेज्ड, ठीक है, यस। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। तो उत्तर आया, हाँ, उन्होंने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की कि वे उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कि वे सबसे संसार में खूबसूरत हैं, ठीक है। ए फर्स्ट ग्लिम्पस ऑफ हिम इज शॉकिंग बिकॉज ही इज लाइक टू स्टिल फोटोग्राफ, ठीक है, एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न्ड 3 डिसेंबल। तो देखिए इसका क्या है, और ऑथर कहती है कि पहली बार मैंने उनको देखा तो लगता था कि वे फोटोग्राफ में आ गए हों। तो मैगजीन जो छपी हुई थी और वे 3D में बदल गए हैं और यह वही लाइव हो गया है, ठीक है। देन यू सी द हेड ट्विस्ट साइडवेज into a slum, the torso sunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. तो लेखक स्टीफन हॉकिंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं और कि उनका सिर हमेशा टेढ़ा रहता था, पेट अंदर घुसा हुआ था, उनकी शर्ट नीली थी, उनकी आंखें कुछ कहना चाह रही थी, काफ़ी कुछ बोलना चाह रही थी, पर ये समझ पाना कठिन था कि वे क्या कहना चाहते हैं। तो बिफोर यू लाइक ए लैंटेन दो हुज वॉल्स आर वॉर्न, सो देन यू ग्लिम्पस ओनली द लाइट साइड इज द incandescence of a man, the body almost irrevel, exists only like a case made of shadows, so that I no believe in eternal choice, know that this is what each of us is, everything else in accessory. तो देखिए, उससे पहले ऐसा लगता था कि आप लोग किसी लैंटर्न को देख रहे हो और ठीक है, जिससे कोई लाइट निकल रही हो, और ऐसा ही मुझे लग रहा था कि लैंटर्न में से लाइट निकल रही है। वे लेखक के स्टीफन हॉकिंस की क्या बता रहे थे, ग्लोरी बता रहे थे, और उनकी ग्लोरी में ऑथर ने लैंटर्न से कंपेयर किया है। तो राइटर कहते हैं उनकी बॉडी ऐसी अच्छी नहीं थी, परंतु उनकी बॉडी शेडो थी, तो उनकी बॉडी औरा थी की शेडो औरा थी, गजब की थी। राइटर कहते हैं कि हमारी बॉडी है, हम हैं, परंतु उनके साथ कुछ न कुछ बहुत गजब का था, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल? आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, आई डोंट थिंक हियर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। तो ये कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि बेस्ट थिंग क्या है डिसेबल होने में? आंसर मिलता है, मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा होता कि डिसेबल होने में। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल। तो राइटर कहते हैं कि डिसेबल होना, आप ये कैसा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में कितने, ठीक है। आई थिंक आई सेड यू आर डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। तो राइटर कहते हैं कि डिसेबल होकर आपको ये पता लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में कितने देखिए काइंडनेस है, ठीक है। यस ही सेड, उन्होंने कहा हाँ। यस ही सेड इट वाज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसिस दैट आई कुड कन्वे टू इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन
and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. तो देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि मेरी व्हील चेयर वॉइस को कन्वर्ट कर लेती है अपनी लैंग्वेज में, तो मैं यह नहीं सोच पाता हूँ कि क्या सोच रहा हूँ। मेरी वॉइस मशीन के अनुसार चेंज होती है क्योंकि मैं मशीन के द्वारा ही बोलता हूँ। मेरी वॉइस को यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि मैं अपनी बात से कितना सहमत हूँ। ठीक है, ये एवरी थिंग आई शिफ्टेड इन माई चेयर ऑन टर्न माई रिस्ट to watch the time. I wanted to make every one of my 30 minutes count. I felt a hug, relief, and excitation in the possibilities of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. तो ठीक है, जब मैं अपनी चेयर पर होता हूँ और अपनी वॉच देख रहा होता हूँ, रिस्ट वॉच जो होती है, तो मैं अपनी 30 मिनट को उस टाइम को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि उसमें कुछ अच्छा हो पाए। मुझे यह रिलीफ मिलता है कि मेरी बॉडी में कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, मैं कुछ ये कह सकता हूँ। इस बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा या बोल नहीं पाऊँगा। तो मैं अपने थॉट को, चीज़ों को कंसल्ट कर सकता हूँ, तब मैं इसमें बोल पाने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए आई टोल्ड। अब देखिए इसके बाद हम ये थर्ड उसमें पार्ट में से लेसन को करेंगे। ठीक है ना।